हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। चुके मैं लैंड ऑफ पंजाब से बोल रहा हूँ। इट्स बीन व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। सुबह सुबह हमने 6 या 7 बजे हमने शुरू की अपनी जर्नी लुधियाना से, और तकरीबन 200 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं भटिंडा में। और आइडिया ये था कि सारे चैनल्स पे आते रहते हैं, ऊट पटांग सारे सर्वे आते रहते हैं। मैंने ये डिसाइड किया था कि सारे मालवा रीजन को मैं सफ़र करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे 10 घंटे ही क्यों न लगे। मैंने वही किया आज। सारे मालवा रीजन के एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी, मालवा रीजन पंजाब में सबसे ज़्यादा सीट्स देती है। 117 सीट्स जो है पंजाब में, उसमें से 69 सीट्स मालवा रीजन से जाती है। आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि वो मालवा रीजन स्वीप कर रही है, और डिफरेंट जो टीवी चैनल्स के जो फोरकास्ट आए हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि नहीं, उसमें ये कहा जा रहा था कि अकाली दल को तकरीबन 35 से 40 सीट मिल रहे हैं। उस पर मैं आऊँगा बाद में। तो मैंने ये कहा था कि जैसे मैंने दिल्ली में किया था या जैसा मैं बिहार में किया था, अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको पता होगा कि दिल्ली और बिहार को अगर सही प्रिडिक्ट करने वाला कोई था तो मैं था। उसकी वजह यही थी कि मैंने एक्सटेंसिवली सफ़र किया था, उसका ट्रैवल किया था, और आज भी मैंने वही किया। ये कोई ठीक है, पंजाब आने का मेरा पहला मौका था तो मुझे मज़ा भी आया, लेकिन ये था कि हर जगह मुझे रुक करके वहाँ पे रैंडमली लोगों से बात करके मुझे यहाँ पहुँचना था। मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। मैं निकला लुधियाना से निकल करके खन्ना होते हुए, गोविंदगढ़ होते हुए, नाभा होते हुए, और भी कई जगहों से होते हुए मैं यहाँ पे अभी पहुँचा हूँ। और पटियाला भी गया, पटियाला गया, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ है माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे अगर वो सो करके भी अगर रहे तो वो जीत जाएंगे। मैं उस पर भी आऊँगा। कुछ चौंकाने वाली रेवलेशन सामने आए हैं। दोनों ही तरह के चौंकाने वाले रेवलेशंस को मैं आपके सामने रखूँगा और उसकी रीजनिंग भी दूंगा। आपके सवाल होंगे वो जवाब भी दूंगा। बाय द वे, ये मेरे पूरे पंजाब का असेसमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे कैटेगरिकली ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे पंजाब का असेसमेंट मैं कल शाम में या परसों सुबह में दूंगा, जब मैं दोआबा और माझा रीजन भी देख लूँ, चूँकि इट विल बी अनफेयर। वरना फिर पंजाब आने की क्या ज़रूरत थी, दिल्ली में बैठ के ही मैं प्रिडिक्ट कर देता। बहरहाल 69 सीट्स है यहाँ पे। विवेक सिंह, आप ये सवाल मुझे दोबारा से पूछेगा, मैं आऊँगा कैप्टन की सीट पे। पहले मैं ब्रॉडर में बात कर दूँ कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। 69 सीट्स में से जितनी सीट्स का मैंने आज ट्रैवल किया है, उन तमाम सीट्स में दो चीज़ें बहुत खुल करके सामने आई हैं, और इसको बहुत गौर से सुनिएगा। और ये मैं करीब 300-400 लोगों से मैंने बात की, और रैंडम लोगों से बात की है, और बहुत बहुत देर तक बात की है। यही वजह है कि 190 या 200 किलोमीटर की जर्नी तय करने में मुझे 10 से 11 घंटे लग गए आज। मैंने लोगों से बात की। ये जो आज एबीपी न्यूज़ का सर्वे आया है कि अकाली दल को 40 सीट से मिल रहे हैं। बाय द वे, अकाली दल के जो हार्ड कोर डाई हार्ड सपोर्टर्स जो हैं, वो भी नहीं कह रहे हैं कि अकाली को 2-3 से ज़्यादा सीट्स मिलने वाली हैं। जी हाँ, 2 या 3 सीट से ज़्यादा मिलने वाली हैं। ये अकाली दल के डाई हार्ड सपोर्टर्स कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि उनको 2-3 से ज़्यादा सीट्स नहीं मिलने वाली। तो मुझे नहीं पता, जब मैंने ये देखा ट्वीट के एबीपी ने 40 सीट्स दिया तो मैं हैरान हो गया। मैंने अपने सरदार जी ड्राइवर से पूछा कि भाई तुम मुझे पाकिस्तान के पंजाब में तो लेके नहीं आ गए हो, बिकॉज मैं जिन लोगों से बात करते हुए आ रहा हूँ उनसे तो कुछ और ही निकल रहा है। तो ये यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि इनको इतनी सारी सीट्स मिलने वाली हैं। दैट्स नंबर 1। सो इट्स अ फैलेसी। ये एक बहुत ही अनफाउंडेड ट्रूथ है कि अकाली को 40 सीट्स मिलने वाले हैं। या तो वो 40 के 40 सीट्स माझा और दोआबा से ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे उनका ज़रा भी कहीं पे भी मुझे कुछ नहीं मिला कि उनको सीट्स मिलने वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी की एक लहर है, और मैं वर्ड लहर यूज़ कर रहा हूँ, उसके पीछे एक वजह है। आम आदमी पार्टी की लहर है। जहाँ भी आप जाएं, एक बात जो बहुत खुलकर सामने आती है
कि मैं झाड़ू को वोट दूंगा। यहाँ जैसे दिल्ली में केजरीवाल ब्रांड था कि किसको वोट देना है, केजरीवाल को, वो आम आदमी पार्टी नहीं होता था वहाँ पे। यहाँ पे केजरीवाल भी ब्रांड नहीं है, यहाँ पे है कि झाड़ू को वोट देना है। क्यों देना है झाड़ू को वोट? हमने दोनों पार्टी को ट्राई कर लिया, अब एक नई चेंज चाहिए, हमें इनको वोट देना है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी है। अगर मालवा में कांग्रेस की विजिबिलिटी है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी नहीं है। ये उसकी वजह यह है कि मालवा के रीजन के जितने भी शहर में मैं गया, चाहे वो खन्ना हो, गोविंदगढ़ हो, पटियाला हो, नाभा हो, जहाँ जहाँ मैं गया, शहरों में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी नज़र आई, बहुत बड़ी विजिबिलिटी। यानी कि अगर मैं 20 लोगों से मैं बात करता था तो कम से कम उसमें से 9 या 10 लोग जो होते थे वो कांग्रेस के भी मुझे मिल जाते थे। और ये वो लोग थे जो मैं रैंडमली मैं सिलेक्ट करता था, क्योंकि मेरे लिए नया शहर है, नया स्टेट है, तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैं तो बस, अच्छा मैं बता दूँ मैं कैसे बात करता था। मैं गाड़ी रोकता था, वहाँ जाता था, सत श्री अकाल कह करके मैं कहता मैं दिल्ली से आया हूँ, लोगों का मूड जानना है, मैं रिपोर्टर हूँ, जनता का रिपोर्टर से है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे कुछ बात कर लूँ। सारे ही लोग तैयार हो गए सिवाय कुछ यूथ के, कुछ सारे लोग तैयार हो गए और उन्होंने जम के बात की। यूथ से यह याद आया कि यूथ में आम आदमी पार्टी की बेपनाह पॉपुलैरिटी है, बेपनाह पॉपुलैरिटी है यूथ में। बल्कि उन्हीं यूथ में मुझे कई लोग मिले जो कनाडा से आए थे, और उनका वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, उनका मैंने वीडियो भी किया है, तो किसी और आजकल मैं पोस्ट करूंगा कि वो लोग यहाँ पे आए हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आम आदमी पार्टी विंस। लेकिन यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि कांग्रेस पार्टी की विजिबिलिटी बहुत बड़ी है और बढ़ चढ़ कर है, खासकर अर्बन पॉकेट्स में। और मालवा रीजन जिसमें आम आदमी पार्टी स्वीप करना चाह रही थी, 69 आउट ऑफ 69 स्वीप करना चाह रही थी, आज के सफर से मुझे ये लगा कि 69 आउट ऑफ 69 आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जितने लोगों से मैंने बात की उसमें यह लगा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 69 आउट ऑफ 69 नहीं मिल रही है। मैंने आज सुबह में लिखा था कि लुधियाना के 9 सीटों में से कम 7 सीटों पे तो आम आदमी पार्टी और बैंस ब्रदर्स जीत जाएंगे, लेकिन 2 ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस को जा सकती है। मालवा रीजन में अगर आप देखा जाए, अगर मालवा रीजन में 69 आउट ऑफ 69 सीट्स नहीं आती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए सीट का सरकार बनाना मतलब फिर ये इट बिकम्स एनीबडीज गेम। एनीबडीज गेम किस लिए कि 117 सीट है, आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 59 सीट्स, तो या तो ये 59 सीट्स के 59 सीट्स यहाँ से जीत लें मालवा से, या दुआबा में जो इन्होंने एनआरआई की कम्युनिटी की हेल्प ली थी वहाँ से जीत जाए। माझा में, चूँकि मैं गया नहीं हूँ, कल जाऊँगा, लेकिन जो खबर आ रही है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी स्ट्रांग नहीं है। बट अगेन आई कुड बी रॉन्ग, जैसे आज कांग्रेस की पॉपुलैरिटी ने मुझे सरप्राइज़ किया है मालवा में, तो क्या पता कि कल आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी मुझे दुआबा और माझा में भी सरप्राइज़ कर सकती है मेरे ख्याल में। और ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मालवा रीजन से आम आदमी पार्टी को 45 to 50 तक अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया तो इनको मिल सकता है यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि कांटे जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, तो विक्ट्री मार्जिन जिसका भी होगा वो बहुत कम होने वाला है। मैं ये कहता हूँ कि कुछ कुछ जगहों पे तो कुछ 100 में होगा, या अगर आप कर ले तो 2000 के आसपास होगा, तो विक्ट्री मार्जिन बहुत कम होने वाला है। नंबर 3, पटियाला का किसी ने, विवेक सिंह जी ने सवाल पूछा था पटियाला का, मुस्लिम वोट्स, अभिषेक मुखर्जी आप पूछेगा बाद में ज़रा सा। पटियाला की बात करें, पटियाला के बारे में आमतौर पे ये मशहूर था कि वहाँ पे कैप्टन अगर 100 के भी रहे पूरे कैंपेन के दौरान तो उनको वहाँ से कोई नहीं हरा सकता है। आज जब मैं गया तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि यूथ अगेन वहाँ के आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है, और बहुत सारे, अच्छा यूथ जैसे कि पूरे मालवा रीजन में यूनाइटेड है आम आदमी पार्टी के साथ, पटियाला में यूथ जो है वो डिवाइडेड है। कुछ यूथ जो है कैप्टन के साथ भी हैं और कुछ यूथ जो है आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का सपोर्ट होना ही पटियाला में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि पटियाला गढ़ माना जाता है कैप्टन का। मैं उसके बाद एक मार्केट में गया, अंदर मार्केट में जो बिल्कुल सिर्फ ट्रेडर कम्युनिटी वहाँ पे है, गाड़ी भी नहीं जाती है। मैंने एक रिक्शा लिया, रिक्शा लेकर के फिर अंदर गया और मैं रैंडमली मैंने 10-12 दुकानदारों से बात की, तो उनसे ये लगा कि वो अकाली से तो नाराज़ हैं और कैप्टन की तारीफ भी करते हैं कि कैप्टन का गढ़ है, जीत जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों का ये कहना है कि इस मर्तबा ऐसा
मतलब इसको आप सेफ सीट नहीं कह सकते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी जीत लेगी ये, लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि ये अब सेफ सीट नहीं है। तो सेफ सीट नहीं है तो इट बिकम्स एनीबडीज गेम। और ऑल्सो कि अगर इनकी विक्ट्री मार्जिन भी शायद होगी तो वो पहले जैसी शायद नहीं होगी। ये है एक बात जो सामने में आई है। किसी ने पूछा अभी कि मुसलमानों का क्या है। पंजाब में मुस्लिम वोट डजंट मैटर, यहाँ पे मुस्लिम वोट डजंट मैटर। यहाँ पे सिर्फ एक एरिया है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी है। मैं उस एरिया का, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने अभी उधर ही से होकर के आया हूँ। अगर कोई साथी यहाँ पे पता है तो यहाँ पे वो नाम लिख दीजिएगा प्लीज़ मेरे लिए। वहाँ पे मैं रुका भी था अभी। तो उसमें जो है तीनों मुस्लिम के मुस्लिम कैंडिडेट है वहाँ पे, और एक रज़िया सुल्ताना है, और एक उनके भाई हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, इरशाद अली, और दूसरे उवैस अहमद हैं जिनको अकाली ने दिया है। और वहाँ पे अकाली के उवैस अहमद इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो ये तो बात हो गई ओवरऑल आपके पूरे मालवा रीजन की। दलितों का जहाँ तक सवाल है, दलित वोट इज़ क्वाइट साइजेबल, लेकिन दलित वोट जो है इट इज़ विथ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का पर्टिकुलरली जो बहुत सारे दलितों ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने जो बाय द वे हिस्टोरिकली दलित जो है अकाली से बड़े खुश रहे। अकाली ने जो बहुत सारे स्कीम्स उनके लिए लॉन्च किए थे तो उनसे बड़े खुश हैं, लेकिन इस मरतबा जब केजरीवाल ने जो डिप्टी सीएम का पोस्ट दलित को देने का किया है तो उसका एक बड़ा असर हुआ है दलित कम्युनिटी में। और बाय द वे दलित यहाँ पे कोई अलग थलग कोई कम्युनिटी नहीं है। एक ही गाँव में एक टोला ऐसा होगा जहाँ पे आपको दलितों का एक टोला मिल जाएगा, और कुछ कुछ गांव में तो दलितों के अपने गुरुद्वारे भी उनके अलग हैं वहाँ पे। तो उन लोगों से जब आप बात कीजिएगा तो एक झाड़ू के इसमें उनका एक सपोर्ट है। अच्छा, गांव में आम आदमी पार्टी की जो सपोर्ट बेस है वो बड़ी साइलेंट है, वो वोकल नहीं है। जैसे शहरों में जो सपोर्ट किसी का भी कोई कर रहे हैं तो बहुत वोकल हैं, गांव में नहीं है। मैं कई गाँव में गया जिसको पिंड कहते हैं यहाँ पे, तो गाँव में वोकल क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि उनका ये कहना है कि देखें हमें पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी कि नहीं। अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है तो ये जो लोकल एमएलएज हैं, जो लोकल लीडर्स हैं दूसरी पार्टी के, जो एस्टैब्लिश पार्टी के, कांग्रेस के, अकाली दल के, हमें आज अगर कोई थाना में अगर हमें कोई एफआईआर भी लॉन्च करवाना पड़ता है तो इन्हीं के फ़ोन कॉल से हमारा काम होता है। अगर आज हमने अपना कार्ड खोल दिया कि हम आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी नहीं जीती तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो इस वजह से वो कोई खोल नहीं रहे हैं, पब्लिकली में नहीं बोलेंगे। उनको एक कमरे में ले जाइए, कॉन्फिडेंस दिलाइए कि भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, आपका नाम नहीं जाएगा, फेस नहीं जाएगा, तब वो खुल करके कहते हैं कि हाँ हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं वहाँ पे। तो जो ब्रॉडर हेडलाइन वो ये है, जो समअप मैं कर दूं कि मालवा रीजन जो है वन साइडेड नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। ऑल्दो आम आदमी पार्टी के हक में एक बहुत लहर है, जो झाड़ू के हक में एक बहुत बड़ी लहर है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस की भी कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर बनकर के उभरी है। तो वो चूँकि अकाली दल का अब कोई नामो निशान नहीं है और अकाली दल के खिलाफ बहुत बड़ी नाराज़गी है, तो जो वोट बटेगा ये इन्हीं दोनों के बीच में बटेगा। नंबर 3, पटियाला की जो सीट है इस नो लॉन्गर द सेफ सीट। विक्ट्री मार्जिन उनका कम भी हो सकता है, या आम आदमी पार्टी कुड स्प्रिंग अ सरप्राइज देयर। तो ये जो 3-4 जो ब्रॉडर हेडलाइन है, जो मेरी इनिशियल असेसमेंट है आज तमाम सफ़र करने के बाद। अब इसके बाद आप जो भी टीवी चैनल आपको ये कहता है कि अकाली को 40 सीट्स लेकर के आ रहे हैं, तो मैं इंतज़ार करूंगा 11 तारीख का। चूँकि मैं इंडिया के पंजाब में ही घूमा हूँ और बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने लोगों से बात की है। मेरे पास किसी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, जो चैनलों के साथ होता है कि चैनल के ओपिनियन पोल्स को ख़रीदा जाता है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, बहुत ऑनेस्टी के साथ अपने आराम को, अपनी कंफर्ट को कुर्बान करके, पूरा घूम करके, बगैर खाए पिए अभी आकर के मैंने होटल में बठिंडा में खाना खाया है। उसके बाद आकर के आपको मैंने ये असेसमेंट दिया है। तो ये मेरी ब्रॉडर असेसमेंट है। कल मैं जाऊंगा माझा रीजन में, अमृतसर जाऊंगा, जलालाबाद जाऊंगा, उसके बाद दोआबा भी जाने की कोशिश करूंगा अगले 2 दिनों में। उसके बाद में ब्रॉडर पिक्चर होपफुली बाय द 2 फरवरी आई शुड बी एबल टू टेल यू कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। मालवा के हिसाब से मुझे ये लगता है कि इट्स एनीबडीज गेम, लेकिन इट कुड चेंज एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई ट्रैवल टू दीज 2 रीजन्स। सो होपफुली आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस बाय नाउ। लेट मी सी इफ यू हैव सेड एनी क्वेश्चंस।
मनोज कुमार जी थैंक यू वेरी मच। सरफराज आलम साहब थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन। बिपिन भाटिया साहब कार ब्लास्ट हुआ है भटिंडा में, मुझे किसी ने फेसबुक पे भी कहा था, मैंने भी कंफर्म किया, लेकिन ये भटिंडा में नहीं हुआ है। वो कोई कह रहे थे कि भटिंडा जिला में ही हुआ है, लेकिन यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब हम उसको खबर कर रहे हैं या एजेंसी से ले लेंगे, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं कार उठा करके 50 किलोमीटर अभी फिर से मैं सफ़र करूं, तो माफ़ कर दीजिए इसमें मुझे, लेकिन इस पर हम खबर करेंगे। अभी हम इस पर और भी डिटेल हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभपाल मान जी थैंक यू वेरी मच। बिलाल अहमद सिद्धू फैक्टर मालवा में नहीं है बिलाल साहब। सिद्धू फैक्टर अगर होगा तो मांझा में होगा और दुआबा में होगा, इधर नहीं है। विजय हंस साहब गुड इवनिंग आपको भी। समीर अहमद साहब मलेरकोटला जी 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 जी, वो जो मैं कह रहा था कि जहाँ पे पंजाब की जो वाहिद कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे ऑलमोस्ट 80 to 90% मुस्लिम वोट्स हैं, वो मलेरकोटला है, तो मैं वहीं गया था आज। वो सुहैल अहमद साहब एक्सीलेंट असेसमेंट थैंक यू वेरी मच सर। अमनदीप गिल सिंह थैंक यू सर, आपके इसमें हूँ स्टेट में हूँ और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। हाउ मेनी सीट्स योर ओपिनियन ऑन नंबर ऑफ सीट्स फॉर आप, मैंने कहा था कि 40 to 45 सीट्स मेरे ख्याल में। मयूर महापात्रा व्हाट्स द पोजीशन ऑफ आप, अभी मैंने बता दिया, ज़रा से इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, मैं बड़ा थका हुआ हूँ, तो यूजुअली आई डोंट माइंड रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आई रियली वॉन्ट टू सिर्फ टेक सम टाइम ऑफ एंड जस्ट रेस्ट सो दैट माई प्रोडक्टिविटी इज इंश्योर्ड फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर इज वेल। हाउ मेनी सीट फॉर आप, अगेन ये वीडियो मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता दिया है। कासिम सब यूपी कब तक आ रहे हैं अपडेट के लिए? यूपी में 4 तारीख के इलेक्शन के बाद फिर मैं यूपी में निकलूंगा। नजीबुद्दीन थैंक यू वेरी मच। प्रभात मान यू आर द बेस्ट एंड ऑनेस्ट रिपोर्टर, थैंक यू सर, आई एम ट्राइंग टू बी वन। सिद्धू इज द किरण बेदी ऑफ कांग्रेस, नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी हार्श। ऑल्दो सिद्धू का फैक्टर ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिद्धू की अपनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन सिद्धू से कहीं ज़्यादा पॉपुलैरिटी मुझे मालवा रीजन में भी वो भगवंत मान की लगी। जो हमारा दिल्ली में असेसमेंट होता है ना कि दारूबाज है, ये है वो है, असल में दिल्ली के एसी स्टूडियो में बैठ करके कमेंट कर देना बड़ा आसान होता है। दारू कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे पंजाब के कल्चर में, और उस दारू के वजह से माफ़ कीजिएगा भगवंत मान की रेपुटेशन में कोई फ़र्क नहीं पता चला, फ़र्क हुआ है, बल्कि यूथ में उनकी पॉपुलैरिटी स्टिल इंटैक्ट है, और न सिर्फ अपने रीजन में बल्कि इधर पूरे लार्ज सेक्शन ऑफ मालवा रीजन में बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। एंड दैट वाज अ न्यूज़ टू मी, बिकॉज मुझे लगा था कि वो दारू वारू पे के इसमें शायद उनकी रेपुटेशन ख़राब हुई होगी, ज़र्रा बराबर भी ख़राब नहीं हुई है। धीरज बंसल साहब थैंक यू वेरी मच। महेंद्र टूपे साहब ऑनेस्ट रिपोर्टर, थैंक यू सर। बलदेव बहरा साहब जेन्यून मीडिया, थैंक यू सर, इज़ बिकॉज ऑफ यू, यू गिव अस होप, यू गिव मी होप, एंड दैट उसी की वजह से हमें ये और प्रोत्साहन मिलता है कि हम और मेहनत करें और अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए और ज़्यादा एक कदम और ज़्यादा आगे जा कर के मेहनत करें, ताकि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम रहें। यस मोहम्मद अनस खान साहब व्हाट अबाउट गोवा? गोवा का मैंने कह दिया था कि इट्स अ हंग असेंबली एंड आम आदमी पार्टी डजेंट स्टैंड मच चांस, बट अगेन आई एम हैप्पी टू बी रॉन्ग, आई मीन मेरी वर्ड गॉस्पेल नहीं है, गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने असेसमेंट के बुनियाद पे ये कह रहा था कि बीजेपी के खिलाफ वहाँ लहर थी, और उसका फ़ायदा ज़रूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी को होगा, बल्कि गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस पार्टी स्टैंड टू गेन मोर देन आम आदमी पार्टी देयर, तो ये मैंने वहाँ पे कहा था। मालवा में आपकी कितनी सीट सर? मैंने बता दिया सर, 40 to 45 सीट्स मैंने कहा है आम आदमी पार्टी को, बट अगेन दिस इज़ अर्ली डेज, लेट मी सेट ऑफ ट्रैवल फ्यू मोर प्लेसेस टुमारो मॉर्निंग। वोट आप फॉर बेटर टुमारो, थैंक्स फॉर गिविंग ऑनेस्ट रिपोर्ट, वॉज यूजफुल। दीपक कुमार सेल्वम जी कह रहे हैं अप्रिशिएट करें, थैंक यू सर। रितेश कुमार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि प्लीज़ पार्डन मी इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर मैसेजेस। इनकलाब जिंदाबाद, कीप इट अप, इंटेग्रिटी इज एवरीथिंग, एब्सोल्युटली भूमिका जी, इंटेग्रिटी इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर, और कुछ हमें नहीं चाहिए। अशोक जी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। उजैर यूसुफ सर कैन आप एंड कांग्रेस, नहीं आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। प्रमोद चौरसिया साहब गोवा के भी रिपोर्ट करो, कर दिया सर, जनता का रिपोर्टर पे आइए प्रमोद चौरसिया साहब, गोवा की पूरी डायरी मेरी वहाँ पे है। बिलाल अहमद साहब सर रिप्लाई अस ऑन ट्विटर, प्लीज़ टैग करके कीजिए, आई विल ट्राई एंड रिप्लाई यू देयर। अगर बहुत सारे लोगों को अगर यहाँ पे मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आजकल मैं ट्विटर पे लोगों के बहुत सारे जवाब देता हूँ, तो मुझे टैग करके प्लीज़ ट्विटर पे कीजिएगा, आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड, बिकॉज यही मौका है कि मैं ग्राउंड पे हूँ और आपके सवालों का बहुत अच्छी तरीके से और बहुत क्रेडिबल तरीके से जवाब दे सकता हूँ, ना कि मैं गेस वर्क करूँ उसमें।
आविष्कार कोटियान साहब आम आदमी पार्टी का रिपोर्टर कह रहे हैं, चूँकि मैंने अभी अभी आम आदमी पार्टी को 300 सीट दे दिया है 117 में से, इसीलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू वट एवर यू से। हर्ष सोनी, वाई मीडिया डज नॉट अपोलोजाइज फॉर देयर सर्विस गो कम्प्लीटली रॉन्ग। हर्ष सोनी साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इन लोगों से पूछिए। मैं तो जो भी कहता हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं कहता हूँ कि अगर मुझसे गलती होगी तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू से आई एम सॉरी, बिकॉज यू सी हम ह्यूमन बीइंग है यार, हम गॉड थोड़ी ना है, लेकिन हमारे इंटेंशन सही है, हम मेहनत कर रहे हैं। हमने 300 दिल्ली से लेकर यहाँ तक हमने करीब 400-500 किलोमीटर की जर्नी तय की है, तब जाकर के ये मैं आपको दे रहा हूँ ये। राहुल कटारिया साहब, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू, थैंक यू सर। राजेश मेहता साहब, सर हाउ मेनी टोटल सीट फॉर आप इन पंजाब? अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं 2 को बताऊंगा, सेकंड को बताऊंगा मैं, जब मैं 2 और रीजन घूम लेता हूँ। इकबाल HF, हेलो सर, हेलो। नो पार्टी इज़ फॉर द पुअर, द सो कॉल्ड आशा वर्कर्स एंड मिड डे मील वर्कर्स। मोइन काजी, डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट मुझे ज़्यादा यहाँ नहीं लग रहा है, बस ये कि यहाँ के लोकल इश्यूज बहुत हैं। डीमोनेटाइजेशन का इशू तो एकदम नहीं है यहाँ पे। सबितानंद शर्मा, रूपा चक्रवर्ती खान, आई डिसएग्री विथ योर कमेंट्स ऑफ एनीबडीज गेम, आप विनिंग दिस गेम, हाउ बैड। अब देखिए, मैं जो असेसमेंट मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह सकती हैं, मैं भी कह सकता था किसी एक पार्टी के लिए, लेकिन फिर मुझ में और दूसरे चैनल में फ़र्क नहीं रहेगा, चूँकि मैं गेस नहीं करना चाहता। जो मैं देखता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको इसमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगती हैं प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे ब्लेम मत कीजिए, चूँकि मेरे पीछे कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता है। मैं जो देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी आती है तो प्लीज़ मेरी इंटेग्रिटी पे डाउट मत कीजिए। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा। ये हरप्रीत सिंह थिंड, यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड द नेम ऑफ योर जनता का रिपोर्टर एंड इट इज़ जनता का, थैंक यू सर। मीर अहमद सुल्तान, सर 5th टाइम नाउ, क्या 5th टाइम नाउ? मीर अहमद क्या पूछ रहे हैं बताइए सर। रणबीर सिंह, आप विंस 100+। अच्छा, जो भी कह रहा है ना कि आप विंस 100+, उनको ये समझना चाहिए कि फॉर आम आदमी पार्टी टू विन 100+, आम आदमी पार्टी हैज़ टू विन ऑल 69 सीट्स इन मालवा रीजन विच इज़ वेयर दे आर स्ट्रॉन्ग। दे हैव टू विन ऑलमोस्ट एवरी सीट इन दोआबा रीजन एंड दे ऑल्सो हैव टू विन इन सरप्लस इन माझा रीजन विच इज़ लुकिंग हाईली अनलाइकली टू मी। बट हैविंग सेड दैट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कैवियाट के साथ कहूँगा कि मैं माझा और दोआबा नहीं गया हूँ। क्या पता वहाँ पे लहर हो जो मुझे नहीं पता है, तो मुझे वहाँ कल परसों जा लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 100 सीट की कहाँ तक सही है। लेकिन अब तक का वो देख करके मुझे लग रहा है कि 100 सीट की पॉसिबिलिटी मुझे अब तक के हिसाब से नज़र नहीं आ रही है। नॉनदलेस देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर आम आदमी पार्टी हियर। Modi effect, Modi is not a matter here. Modi is not an issue. He may be a prime minister, but he is not an issue. There are all local issues. बेरोजगारी, चिट्टे, वो जो ड्रग्स की वजह से जो लोगों की मौत हो रही है, घर तबाह हो रहा है, ये इशू है। मोदी बीजेपी इज नॉट अ फैक्टर एट ऑल, नॉट अ फैक्टर। योर फोटोग्राफ ऑफ मक्के की रोटी एंड सरसों की साग वॉज माउथ वाटरिंग। भाई वो कल मौका मिला था, खा लिया था, आज सारे दिन तो खाने को भी नहीं मिला, शायद आप लोगों की नज़र लग गई। पराग पटेल जी कह रहे हैं ये वीडियो नॉट क्लियर। भाई मेरी वीडियो तो बहुत क्लियर आ रही है, लेकिन ये चूंकि होटल के रूम से कर रहा हूँ तो इट्स नॉट प्रॉपरली वेल लिट, बट ठीक है, मेरे ख्याल में विजिबिलिटी तो है। अब मैं कौन सा प्रियंका चोपड़ा हूँ जो मेरा चेहरा देखने के लिए आप बैठे होंगे भाई। तो इम्पॉर्टेंट बातें हो रही है, उसको सुन लीजिए। और मेरे ख्याल में चेहरा भी बहुत साफ आ रहा है मेरे ख्याल में। और कल से कोशिश करूँगा कि फील्ड से मैं लाइव करूँ, लेकिन यहाँ 4G काम करता नहीं है। और क्या आ रहा है कि राकेश मेहमी, गुड भाजी, थैंक यू वेरी मच सर। पराग पटेल, वीडियो क्लियर। जनता का रिपोर्टर हमारी टीम ने कह दिया वीडियो क्लियर भाई, तो वीडियो इज़ क्लियर। तो बहरहाल तो ये तमाम चीज़ें थी। अब आप बताइए, हरमनप्रीत सिंह सोधी कह रहे हैं कि क्लियर आ रही है, बिल्कुल सही, थैंक यू सर। डॉक्टर शाहिद मेमन, ग्रेट जर्नलिस्ट, थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर मी। कोई कह रहे हैं कि प्रियंका, या फारूक हुसैन सलफ़ी साहब कह रहे हैं प्रियंका से अच्छे हो आप। अच्छा, मुझे अपनी पता है भाई प्रियंका से हम कितने अच्छे हैं। व्हेन यू विल वीडियो इज प्रीटी क्लियर सर। यार बहुत तेज़ी से जा रहा है, मैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों का ट्रैक रखना। कैप्टन सीट्स एंड बादल सीट्स प्लीज़। कैप्टन की सीट का मैंने कह दिया, पटियाला का
कि कैप्टन इज़ पॉपुलर बट सो इज़ आप नाउ। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे आज कहा कि अब कैप्टन की सीट इज़ नो लॉन्गर सेफ। तो मैं आखिरी बारी आपको कह रहा हूँ, हु शुड बी सीएम इफ़ आप विंस पंजाब। ये बहुत सारे आपके सपोर्टर्स ने कहा कि अगर आपने सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया होता तो आपकी पॉपुलैरिटी और बढ़ सकती थी, लेकिन वो नहीं किया है। तो उसका थोड़ा बहुत तो ये हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा साइज ये नहीं है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि कौन बनेगा इनका सीएम। मैंने अरविंद केजरीवाल से गोवा में भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के बाद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता ये कि वो किसको करेंगे। अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा। फुल्का के सीट में फुल्का जीत रहे हैं। फुल्का जो हैं वो दखा एक कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से उनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि बहुत बड़ी मार्जिन के साथ जीत जाएंगे वहाँ से वो। और वहाँ पे चूँकि बैंस ब्रदर्स का भी उनको सपोर्ट मिला हुआ है, तो उनके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनफैक्ट 9 सीट्स जो है लुधियाना में, उसमें से 6 या 7 सीट्स पे तो आम आदमी पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है इस वक्त। ये ऑल ओवर रिजल्ट क्या होगा रिफत सर? सरफराज आलम साहब, मुझे परसों तक का समय दे दीजिए, वक्त दे दीजिए, मैं परसों आपको बता दूंगा। सिद्धू सीट्स मैं कल जा रहा हूँ, सिद्धू की सीट्स में कल परसों में देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। अभी तक मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे। नहीं, एच.एस. फुल्का साहब के सीएम बनने के चांसेस बहुत कम है, जो मुझे पता चल रहा है। बट यू नो, आई कांट रीड अरविंद केजरीवाल माइंड, यू नो। सो अब अरविंद केजरीवाल को बेहतर पता होगा कि उन्होंने किसके बारे में डिसाइड किया हुआ है। ओवरऑल चांस ऑफ आप इज गुड, बट it will be a mistake to write off Congress party. That's what I can say. मजीठिया, जलालाबाद एंड लाम्बी के स्पेशल बताना सर। बिल्कुल बताऊंगा सर। बंसल, धीरज बंसल साहब पूछ रहे हैं, कल मैं जा रहा हूं वहीं पे, तो इन दोनों जगहों से मैं आपके लिए रिपोर्ट लाने की कोशिश करूंगा। नहीं, क्लियर मेजॉरिटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो ये आप देख लीजिए क्या होता है। ये तो खैर अगले 2 दिनों में मैं आपको और भी अच्छी पिक्चर पेंट करने की कोशिश करूँगा। बादल की सीट कब पे भी कल बताएंगे। सिद्धेश शुक्ला साहब पूछ रहे हैं, तो कल बताऊंगा मैं। मुझे 2 दिन और दीजिए ताकि जो रिमेनिंग एरियाज़ है वो मैं कल परसों में विज़िट कर लूँ। मालवा की थोड़ी लेट जुड़ा। विजेंद्र जी ज़रा से देख लीजिएगा, मैंने मालवा की ना बड़ी लंबी असेसमेंट दी है, तो उसको अभी मैं डालूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। रवि रंजन साहब, थैंक यू वेरी मच आपका। धीरज बंसल साहब, कृष्णा नगर वाला क्लियर बताओ, तीनों सीट पे क्या होगा। बिल्कुल, आपको याद है कृष्णा नगर का? बिल्कुल बताऊंगा जनाब। कल भी मैं रात में ही लाइव होने की कोशिश करूंगा, और अगर 4G हुआ तो फील्ड से भी लाइव होऊंगा, लेकिन रात में। मलेरकोटला क्या हाल है? देखिए, मलेरकोटला में आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है, जो मुझे लग रहा है। आम आदमी पार्टी तो जीत ही नहीं रही, बल्कि वहाँ फॉर अ चेंज मुकाबला जो है वो अकाली दल और इसके बीच में है, कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस की है रज़िया सुल्ताना, और अकाली दल की जो हैं वो हैं मोहम्मद अवैस। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, उनका जूते वूते का बहुत बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है इरशाद अली, वो रज़िया सुल्ताना का भाई है। तो लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट लाइक दैट चॉइस के ऑलरेडी एक एमएलए कैंडिडेट है, उसके भाई को आपने दे दिया, तो पीपल हैव नॉट लाइक इट। तो ज़्यादातर चांसेस यह हैं कि वहाँ पे कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और अकाली दल भी वहाँ पे, और तीनों के तीनों कैंडिडेट जो है मुस्लिम से, चुके इस ऑलमोस्ट 70 to 80% मुस्लिम सीट्स, एंड दैट्स द ओनली प्लेस वेयर यू हैव अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन इन पंजाब। मजीठिया का भी कल बता दूंगा सर, कल परसों में। मोहाली का मैं नहीं बता सकता जनाब, मुझे बस 2 दिन और दीजिए, फिर आपको पूरे पंजाब की मैं देने की कोशिश करूंगा मैं। रवि रंजन साहब, गोवा में जो आपकी एक सीट मैं देख रहा हूं जहां पे पॉसिबिलिटी है वो है एल्विस गोम्स की। इसके अलावा अगर किसी और सीट की आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मतलब मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई जीत पाएगा। लेकिन अगेन 1 हफ्ते हो गए मुझे वहाँ से आए हुए, तो अब 1 हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। लेकिन रियलिस्टिकली जब मैं वहाँ से आया था मुझे आपके चांसेस नज़र नहीं आए थे, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको कह रहा हूँ। अब इसमें आपको अच्छा लगे, लोगों को नहीं लगे, बट मेरा काम लोगों को तो अच्छा लगाना है नहीं। मैं तो उस डॉक्टर की तरह हूँ कि अगर बीमारी है तो मैं उसको डायग्नोज करके आपको बता दूंगा। अब वो चाहे बीमारी अपने बच्चे को हो या किसी और को हो, ईमानदारी के साथ मैं बता दूंगा, उसका इलाज भी बता दूंगा। अब उसमें तकलीफ़ हो इलाज करने में तो फिर वो आपका मसला है कि आप उसको बुरा समझें। ओपिनियन पोस्ट पंजाब के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब मुझे तो एक मौके पे ये लगने लगा कि मैं किसी पाकिस्तान के पंजाब में आ गया हूँ, और लोग पाकिस्तान के पंजाब वाले लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं।
नहीं, ये पूछ रही हैं, एक मिनट, ये हैं रूपा चक्रवर्ती खान, कह रही हैं कि क्लियर मेजॉरिटी आ रही है सर, दिल्ली में भी कोई नहीं उम्मीद किया था। नहीं रूपा जी, आपने मेरे ब्लॉग नहीं पढ़े थे उस समय। मैंने इलेक्शन के पहले कह दिया था कि एक बहुत बड़ी सुनामी है आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में, और जो वहाँ पे 67 सीट्स का आना किसी मेरे जैसे बंदे को तो हैरान किया ही नहीं था, क्योंकि मैं वो वाहिद बंदा था जिसने ये प्रिडिक्ट किया था कि कृष्णा नगर भी हार रही है, जिसके बारे में लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। तो मैंने वो आंधी देखी थी। यहाँ पे उस तरह की लहर मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे टक्कर कांग्रेस का भी है। वहाँ पे अगर मैं 500 लोगों से मैं मिला कृष्णा नगर में, तो मुझे मुश्किल से 1 या 2 भी बीजेपी के सपोर्टर नहीं मिले थे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 20 लोगों से मिल रहा हूँ तो मुझे 8 या 9 लोग कांग्रेस के भी मिल जा रहे हैं। तो ये फर्क है दोनों में रूपा जी। आई डोंट नो, मतलब आप हो सकता है कि सही हो, 100 से ज्यादा सीट आ जाए। मेरी असेसमेंट में 100 सीट नहीं आ रही है अब तक को देखने के बाद। कल 2 और रीजन का देखेंगे, कल परसों का, उसके बाद पता क्या बदल जाए, लेकिन अब तक नहीं आ रही है। नॉट रियल। किसी ने पूछा ये सिद्धू के बारे में कि इज देयर एनी इफेक्ट ऑन आप पार्टी आफ्टर ज्वाइनिंग कांग्रेस बाय सिद्धू? नॉट रियली। कांग्रेस का जो इफेक्ट है, बाय द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, कांग्रेस को यहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की वजह से वोट नहीं मिल रहा है। मतलब आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पॉपुलैरिटी है पंजाब में, यहाँ पे जितने भी पोस्टर मैंने देखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पोस्टर में जो फोटो लगे हैं वो सिर्फ कैंडिडेट के और अमरिंदर सिंह के। इक्का दुक्का कोई बहुत बड़ा पोस्टर लगा था जिसमें सोनिया गांधी और सेंट्रल लीडर और मनमोहन सिंह के भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पोस्टर में सिर्फ कैप्टन। और लोगों से भी पूछे, नहीं हम तो कैप्टन को दे रहे हैं जी। कांग्रेस इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखने की। यहाँ पे यूपी कब जा रहे हैं, कुर्बान अली साहब पूछें। यूपी में जाऊंगा 4 को, 4 के बाद जब यहाँ का प्रोसेस खत्म हो जाएगा देन आई ट्रैवल टू यूपी। जी बिल्कुल रूपा जी, बिल्कुल सही है, डरे हुए हैं तो क्या पता, लेकिन ये है कि कांग्रेस के सपोर्ट में बहुत वोकल है, यहाँ पे बहुत वोकल सपोर्ट है कांग्रेस का। अब ये मिसलीड करने के लिए कह रहे हैं या क्या करें मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जेन्युइन सपोर्ट मुझे नज़र आया है कांग्रेस के सपोर्ट में यहाँ पे। जी हाँ, अरमानियन अनुज पूछ रहे हैं कि सर विल द इलेक्शन रिजल्ट इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स? यस, अगर आम आदमी पार्टियां सरकार बनाती हैं तो इट विल चेंज दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स दिल्ली significantly. You can't imagine how the national politics will take a turn, for good, for better as far as Aam Aadmi Party is concerned, for worse as far as the BJP is concerned. लोगों को इन्फ्लुएंस ना करें। भाई महेंद्र चौहान साहब कह रहे हैं कि रिफत जी जर्नलिज्म को जर्नलिज्म तक रखें, लाइव स्ट्रीमिंग में लोगों को इन्फ्लुएंस ना करें। मैं कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहा हूं भाई? कहीं पे मैंने किसी पार्टी के हक में कोई वोट डालने की बात की है? जैसा आप ही लोगों में से कोई जवाब दे दीजिए इसमें। इनको लग रहा है कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं भाई लोगों को। मेरा काम इन्फ्लुएंस करना नहीं है। इन्फ्लुएंस करने के लिए पंजाब आने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिल्ली बैठे बैठे ही वहाँ से अपील कर देता, और ये सारे लोग जो फॉलोअर्स हैं वो वहाँ से भी उतना ही इम्पैक्ट होता है। बेस टू केस मतलब स्टेटमेंट आप लोग देते रहते हैं भाई, कुछ तो सब्सटेंस कीजिए भाई। इतना लूज टॉक मत कीजिए प्लीज़, फॉर गॉड सेक। ये लूज टॉक मत कीजिए, है ना। मैं तो नॉर्मली सबको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस तरह से अगर आप लूज टॉक करेंगे तो आई हैव टू इग्नोर यू एंड देन यू विल से कि आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। एनीवेज रिफत जी, यू आर सेइंग कैप्टन इज नॉट शीला। नहीं, कैप्टन इज वेरी इन्फ्लुएंशियल यहाँ पे भाई। मुझे जो पता चला है कि कैप्टन बहुत इन्फ्लुएंशियल है भाई। नितिन जी थैंक यू वेरी मच। नितिन अंकिता बजाज थैंक यू वेरी मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए। रविंदर सिंह जी कुछ कह रहे हैं, नो आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। दलबीर सैनी थैंक यू वेरी मच। देखिए सैड अकाली दल के खिलाफ जो नाराज़गी है ना, उसका अगर कोई एक पार्टी अगर लड़ रही होती, लोग कहते हैं कि अगर सिर्फ कांग्रेस लड़ रही होती तो फिर कांग्रेस का तो जीतता है। नहीं, देखिए
अकाली को की जो शॉर्टकमिंग्स है उसको हाईलाइट करने में आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ये अलग बात है कि उसका पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को शायद न मिले, लेकिन सोशल मीडिया और जो भी इनकी जो कैंपेन की टैक्टिक्स है, अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो अकाली की क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं गिरी होती जितनी आम आदमी पार्टी ने गिराया है कैंपेन करके, अपने इनोवेटिव तरीके से ये करके। अब भले ये बात है कि उसका फ़ायदा कांग्रेस को भी हो रहा है ये चीज़, और फिर कांग्रेस के कैप्टन की अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी है जिसका उनको फायदा होगा। But again, why am I should not be giving you the overall figure for the entire state because it's not fair. I'm only hazarding a guess which is wrong. मैं guess work मुझे नहीं करना है। मैंने आपको मालवा का आज बता दिया कि मालवा में कांग्रेस की भी अच्छी खासी यहाँ पे पॉपुलैरिटी है, वो कितनी सीट्स में बदलेगी, लेकिन उनको देख करके तो ये लग गया कि 69 आउट ऑफ 69 आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। एक बात तो तय है, और जो भी जीतेगा यहाँ से उसकी विक्ट्री मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होने वाली है। राइट, सो एनीवे टाइम काफ़ी हो गया है मेरे ख्याल में। आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ ब्रीफ चैट विथ यू कि मैं बताऊं, और आप बहुत सारे लोगों का अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया हूं तो प्लीज़ मुझे ट्विटर पे टैग कीजिएगा, वहां से आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू यू। इन द मीन टाइम आई एम वेरी टायर्ड, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे का, और एंड इट्स टाइम फॉर यू गाइज ऑल्सो टू टेक रेस्ट एंड कीप कमिंग टू जनता का रिपोर्टर वेबसाइट। ज़रूर आए, वहाँ पे मैंने अपनी लुधियाना की पूरी एनालिसिस लिखी है, jantaka-reporter.com। ज़रूर आइए, आप में से जितने लोग हैं अभी वहाँ पे आकर के उस एनालिसिस को पढ़िए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू राइट माई एनालिसिस फॉर द मालवा रीजन बाई टुमारो मॉर्निंग और टुनाइट, डिपेंड्स ऑन हाउ फिट आई एम फीलिंग and how sort of awake I'm feeling, तो उसके बाद मैं लिखने की कोशिश करूँगा। बट दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आप लोग इन्जॉय कीजिए और मैं पंजाब को इन्जॉय करूं। मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं पर्सनली बहुत खुश हूं कि मुझे पंजाब आने का मौका मिला। ये वो स्टेट है जिसको देखने का मुझे बहुत शौक़ था, और क्या अच्छा मौका मिला कि इलेक्शन के दौरान मुझे, और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं इंडिया के जितने स्टेट में गया हूँ, 2 स्टेट अब तक ऐसा है जहाँ पे मुझे कोई कम्युनल फीलिंग नज़र नहीं आई। एक गोवा, एक पंजाब, कोई कम्युनल फीलिंग नहीं। इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे लोग कि अगर मेरा बस चले तो मैं पंजाब शिफ्ट हो जाऊं। मैं, इतने प्यारे लोग हैं, मतलब हॉस्पिटेबल तो ऐसे कि जिनसे आप, मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे खड़े हो जाएं और वहाँ पे चाय वाले को आप पैसा दें, नहीं आप क्यों पैसा देंगे, आप मेहमान हैं हमारे, आप क्यों पैसा देंगे। मुझे ज़बरदस्ती पैसे छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ता था। इतने हॉस्पिटेबल लोग, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। सो थैंक यू वेरी मच। एंड कल जो है ये वीडियो को अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, कल फिर हमारी आपसे इसी वक्त शायद मुलाकात होगी, एंड आई विल हैव सम मोर न्यूज़ टू शेयर विथ यू। तो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप विजिटिंग jantaka-reporter.com।